लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस का वायरल प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? सही उत्तर होगा स्टार्च के रूप में। ये सभी वायरल प्रश्न हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक। प्रश्न, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर होगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर होगा सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि आप लोग जो है ना 9 और 10 के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। 9th और 10th के क्वेश्चन SCERT NCERT नहीं SCERT वाला देख लीजिएगा, जो बिहार राज्य का है उसको प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। हाँ रे भाई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया? तो हम बता देंगे भाई कि 1793 में लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। मेरे भाई, आप मेरे चैनल पर है तो आपको देखिए काफ़ी मदद मिलेगा मेरे इस चैनल से, और आप लोगों को गलत नहीं करना है, पढ़ रहे मेरे चैनल से तो इसलिए आपको गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए किस गैस कौन सा जो गैस है वो जिम्मेदार है? तो हम लोग बता देंगे कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 500। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 60। न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500। किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए, प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, इस बार वर्दी लेकर रहना है। मेरे भाई, कितना दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस ये लास्ट का 10-15 दिन मेहनत कर लीजिए। जितना भी दिन आप लोगों के लिए बचा है अच्छा से मेहनत कर लीजिए और उसके बाद सफल हो जाइए। प्रश्न, जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। नर्व सिस्टम में किसी तरह का कोई विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह यदि विक्रमादित्य भी आ जाएगा तो आपको विक्रमादित्य को टिक लगा करके आना है, क्योंकि पढ़ अब मेरे चैनल से रहे हैं। प्रश्न, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? पहले तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि अब तब खुद बताइए कि प्रश्न का लेवल किस तरह का लग रहा है आपको। आपको नहीं लग रहा है कि प्रश्न का लेवल जो है ना एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम बेस्ड लेवल है क्वेश्चन, तो इसलिए आप जो है ना वीडियो को अच्छे से देखिए। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, छांट छांट के लेकर आए हैं प्रश्न ये। यदि आप इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हम लोग का ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको भाई ये PDF दे दूंगा, क्योंकि इस बार तो वर्दी लेकर रहना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। आते हैं अगला प्रश्न में, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैस कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई हीलियम। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है ना नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, समास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समास का विपरीतार्थक शब्द होगा व्यास। नेक्स्ट प्रश्न,
ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो। कैसा फूल भाई? तो ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उपयुक्त शब्द हो जाएगा मुकुल। मुकुल। आगे आते हैं। आगे है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों को कराया था मैंने, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा इधर। प्रश्न, भारत में भूदान और ग्राम आंदोलन किसने आरंभ किया? भारत में भूदान और ग्राम आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने आरंभ किया था। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्य करता है। राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 11। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर लाया गया था। याद रखिएगा सारे प्रश्न को, हो सकता है कि एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल जाए। प्रश्न, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हम बता देंगे भाई कि हॉनेस्टी जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ये प्रश्न इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अब चाहे ऑप्शन में वो कुछ भी दे दे। प्रश्न, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे? सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल थे जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। सारे प्रश्नों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि भैया लास्ट समय है। लास्ट समय भला अंत भला तो सब भला, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को अभी जारी रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।